स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से रेड लाइट की मैक्सिमम स्पीड होती है और वायलेट की मिनिमम स्पीड होती है, बट एयर के रिस्पेक्ट में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सभी कलर्स की होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट लिखा है पॉइंट, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स दे बेंड एट द डिफरेंट एंगल्स इन ग्लास प्रिज्म, so splitting happens and then there is another refraction when they hit the glass, so this is how white light splits into the constituent colors। तो इसी कारण हमें वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में दिखाई देती है, क्योंकि द मोमेंट व्हेन दे हिट द प्रिज्म, जब भी वो प्रिज्म के कांटेक्ट में आती हैं तो वहाँ पे स्पीड अलग अलग हो जाती है और विबग्योर का हमें फॉर्मेशन दिखाई देता है। अब देखिएगा लिखा है रेड हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज़ 800 नैनोमीटर इन एयर बट फ्रीक्वेंसी इज़ लेस। इसको इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। देखिएगा रेड लाइट की जो वेवलेंथ है, जो क्योंकि हमारा लाइट जो है एज अ वेव बिहेव कर रही है, तो जो इसकी वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस है इनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ दिखाता है। ठीक है, दूसरा हमने पॉइंट लिखा है, बट कहीं ना कहीं इनकी फ्रीक्वेंसी लेस होती है, क्योंकि अभी इस डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 2 3 लेस होती है फ्रीक्वेंसी। तो इस डायग्राम को आप याद रखिए तो आपको ये पता लग जाएगा कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। यानी कि एक तरह के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं ये, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को फॉलो करते हैं ये। ठीक है, यानी कि हमने स्पीड बढ़ाई तो हमारा फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो स्पीड कम। लेकिन इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लेकिन हमारा जो रेड और वाइट लाइट है, उस वायलेट लाइट है, उसमें हमें डिफरेंट फिनोमेना देखने को मिलता है। वायलेट हैव मिनिमम वेवलेंथ दैट इज़ 400 नैनोमीटर बट फ्रीक्वेंसी इज़ मोर। तो आप ये देख रहे होंगे मिनिमम वेवलेंथ को फॉलो कर रहा है वायलेट, इसलिए में थोड़ा सा कम दिखाई देता है। रेड लाइट ज़्यादा डिमार्केटली दिखाई देती है और नंबर ऑफ वेव्स जो होती हैं इनमें ज़्यादा होती हैं इन कंपेयर टू द रेड लाइट। ओके, नंबर ऑफ वेव्स उनमें ज़्यादा होती हैं। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, V इज़ इक्वल टू F लैम्डा। V इज़ द स्पीड ऑफ द वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स एंड वेवलेंथ ऑफ वेव्स। ओके, यानी स्पीड ऑफ वेव जो होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो इस पे आपका न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये था हमारा डिस्पर्शन का फिनोमिना, जो कि सिंपल है, ज़्यादा आपको उसमें ध्यान नहीं देना। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा लेंस पर होगा। सो हमारा मिरर कंप्लीट हो गया और अब हम लेंस पर फोकस करेंगे। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट्स। और जो मैं दिखा रही हूँ आप इनका नोट्स बनाते रहिएगा। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि मैं हिंदी में लेक्चर नहीं बना रही हूँ, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि मैंने हिंदी में भी आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू सो मच।